कहा करते थे कि परिणाम मनसा का है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी चाहत क्या है, मनसा क्या है, परिणाम उसका ही आता है। हम मोबाइल पर देखे थे कि भाई कोई मोतीपुर पंचायत है, जिस पंचायत में वहां के जो मुखिया जी हैं वो इतना अच्छा काम किए हैं और उनको भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। हम उसमें यह नहीं देखे थे कि मोतीपुर पंचायत रोसड़ा के बगल में। मेरे मन में यह बात आई कि भाई पंचायत है कहाँ, इतना बढ़िया काम करने वाला आदमी कौन है, उससे भेंट होनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए, वैसे लोगों को देखनी चाहिए। अभी एक गुरु भाई बोल रहे थे कि जब हम शिव को गुरु माने, 3 काम किए, 3 सूत्र किए, तो मेरे मन में यह बात आ गई कि 3 सूत्र देने वाला कौन है। उसी तरह मेरे भी मन में यह बात आई और आज हम यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ आए हैं, उस समय तक हमको यह पता नहीं था कि हम वहीं जा रहे हैं जहाँ मेरी मनसा थी कि कभी मिलेंगे, कहीं कभी जाएंगे, उस पंचायत को देखेंगे। लेकिन जब यहाँ आए और हम पीछे गए तो यहाँ पंचायत के रंग रूप देखने के बाद मेरे दिमाग में एकाएक आ गया कि अरे ये तो लिखा हुआ है यहाँ मोतीपुर पंचायत, वही जगह है जहाँ हम सोचे थे कि हम जाएंगे। फिर हम सोचे चलिए, चर्चा हुई, बात हो रही थी, हम लोग बात किए थे कि वहाँ के जो मुखिया जी हैं वो बहुत सहयोग किए हैं। मूल रूप से सहयोग बहुत क्या है कहिए तो इन्हीं के द्वारा यह आयोजन यहाँ आज कराया गया है। हमको यह पता नहीं था कि मुखिया जी यहाँ उपस्थित रहेंगे, इसलिए कि देखिए ये तो भाई प्रधान है इस गांव के, बहुत तरह का काम रहता है, लेकिन महादेव की दया की यहाँ उपस्थित हो गई हैं और हम लोगों को सम्मान का मौका मिला। हम लोग जिस व्यक्ति को भारत सरकार के द्वारा सम्मान मिल गया है, उस व्यक्ति को हम छोटा सा सम्मान हम लोग क्या करेंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई गुरु महादेव को गुरु बना करके और उसके बाद कोई ऐसे छोटका गुरु अगर किसी को कहिएगा कि भाई आप बना लीजिए, रसगुल्ला खिला के किसी को गुलगुल्ला दे दिएगा, उसको क्या मिलेगा, क्या लगेगा। अगर समझने वाला होगा तो वो समझेगा ही कि भाई हम तो रसगुल्ला खाए हैं, गुलगुल्ला दे रहा है हमको। अब कहने का मतलब है कि इससे ऊपर का सम्मान तो हम लोगों के पास है नहीं, लेकिन है हम शिव शिष्यों के पास एक सम्मान है जिससे ऊपर कभी जीवन में कोई सम्मान नहीं दे सकता है किसी को। हम लोगों के पास एक चीज हम लोगों के साहब दिए हैं कि आप जहां भी जाइए वहां लोगों को अपने गुरु शिव से, जिनके गुरु चेला आप हैं, आप उनको भी कहिए कि उनके चेला हो जाएं। तो इसलिए हम चाहेंगे, हमारी यह मनसा है, मेरे मन का यह मनसा है कि मेरे गुरु महादेव हैं और इस गांव के मुखिया जी जो इतना बढ़िया काम किए हैं, इनको हम लोग जो सम्मान अभी तक मिल गया है, इससे ऊपर का सम्मान अब कुछ भी नहीं हो सकता है, महादेव ही हो सकते हैं। इनके भी गुरु महादेव हो जाए, इस मंच से इस बात की घोषणा हो जाए कि मोतीपुर पंचायत के मुखिया जी शिव के शिष्य हो गए हैं और ये भी इस 3 काम को करेंगे और जीवन में इनका यह अनुभव होगा कि जो शिव चर्चा वाले यहाँ आए थे और जो हमको दे के गए वह हमको भारत सरकार नहीं दी, भारत सरकार नहीं दे सकती है, पूरे विश्व का सरकार नहीं दे सकती है। जो हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी दिए हैं, हम लोग क्या देंगे, हम लोगों को साहब दिए हैं, हम लोगों का भी ड्यूटी मिला है। और साहब कहते थे कि भाई हम क्या देंगे, हमको तो गुरु आदेश किया जो वो कर रहे हैं। साहब बराबर एक कहानी कहते थे, आप लोग सुने होंगे कि भाई एक जहाज पर एक आदमी खड़ा था और एक बच्चा गिर गया उस जहाज के नीचे और एक आदमी कूद गया उस जहाज के नीचे पानी में और उस बच्चा को निकाल के जब बाहर लाया, बाहर लाने के बाद कहते लोग उसको बहुत पीठ पर थपथपाया कि अरे आप तो बहुत बड़ा काम किए कि आप इस बच्चा का जान बचा दिए। तो वह आदमी कहा कि अरे पहले ही न बताओ कि हमको धकेला कौन इससे। कहने का मतलब है
कि वह आदमी जान के नहीं कूदा था उस बच्चा को बचाने के लिए, उसको भी कोई धकेल दिया था। तो साहब को भी महादेव चुने, महादेव का आदेश हुआ, हम लोगों को भी आदेश है। हम लोगों के पास तो कुछ है नहीं भाई। महादेव के विषय में कहा गया है कि वे भगवान हैं और भगवान के रूप में खुद झोपड़ी में रहे हैं और दूसरे को महल दिए हैं, खुद भांग धतूर खाए हैं, दूसरे को खोआ मलाई दिए हैं। हम लोग उन्हीं के शिष्य हैं। हम लोग चाहते हैं कि इनको मात्र भारत सरकार नहीं जाने, पूरा दुनिया जाने, और पूरा दुनिया जानेगी तब जब ये महादेव के हो जाएंगे। आज साहब हरिंद्रानंद जी को पूरा दुनिया जानती है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात अपने गुरु के चरणों में रखते हुए आप तमाम भाई बहनों को